नमस्कार, मैं अंकित त्यागी और आप देख रहे हैं वाणी न्यूज़ नेटवर्क। आज लंडोरा में पहुंचे जहां पर उत्तराखंड किसान मोर्चा द्वारा कृषि एवं संरक्षण केंद्र पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। सुबह से धरना जारी है। देखते हैं कि कब तक यह धरना चलेगा और क्या इनकी मांगे हैं। कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर इन्होंने ज्ञापन भी पहले दिया हुआ है, लेकिन अब तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। हमारे साथ उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं गुलशन ओढ़ा जी। आज ये जो धरना चल रहा है, किस मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन है? ये कृषि विभाग के कार्यालय पर लंडोरा उत्तराखंड किसान मोर्चे का धरना चल रहा है। इसमें मेन मुद्दा यह है कि कृषि विभाग के द्वारा कृषि विभाग जो है व्यापारियों से मिलकर किसानों के साथ भ्रष्टाचार करा रहा है। किस तरीके का भ्रष्टाचार आपको देखने को मिला है? हर तरीके का भ्रष्टाचार है। दुकानों पर जो पेस्टिसाइड की जो दुकानें हैं, सारी किसानों को जो दवाई सप्लाई की जा रही है उनमें तो 70% दवाइयाँ नकली बेची जा रही है। किसानों को पैसा लूटा जा रहा है। और जो है ये चेकिंग के नाम पर अधिकारी, जो जिला कृषि अधिकारी, जन अधिकारी कृषि विभाग के बैठे दुकानों सारी से महीना ले रहे। आज तक एक पेस्टिसाइड की दुकान पर यह बताओ कि इन्होंने कोई नकली दवाई पकड़ी हो क्या? आज तक इन्हें कहीं नकली दवाई दिखाई नहीं दी। इनकी सब देख रेख में जो चल रहा है, किसान उन्होंने लूट कर खा लिया। किसान की मेहनत की कमाई का पैसा पेस्टिसाइड की दुकानों में नकली दवा में जा रहा है और खेतों में उसका काम नहीं हो रहा। किसानों की लागत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी और किसान की लागत इतनी ज़्यादा होने के बाद भी किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। दूसरा, अभी जो बात आई, अभी कई सौ करोड़ के घोटाले की, जिंक का जो घोटाले का जिक्र चल रहा है, ये जिंक का जो घोटाला है तो सरकार की प्रशासनिक कृषि विभाग की देख रेख में हो रहा है। भाई ये चेकिंग से पहले इनका नमूने पास कैसे हो रहे? कैसे ये इतना माल, इतने 100 करोड़ रुपए का माल कैसे उठा लिया इन्होंने बिना किसी चेकिंग के? ये सारा के सारे जो विभाग बैठे सारे के सारे भ्रष्टाचार कर रहे, किसानों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे। किसानों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की फीस के पैसे नहीं है, खेत में खाद दवाई डालने के लिए पैसे नहीं है, और जो पैसा जा रहा है वो सारा नकली दवाइयों में जा रहा है किसान का। हमारे जो किसान हैं, जो आप कह रहे हैं कि जिंक घोटाला हुआ है, आपने किस तरीके से उसकी जानकारी जुटाई कि कितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए थी? ये जो जानकारी है ये तो पूरे तथ्य है इनके पास। जो भी है, जो जितनी इन्होंने चेकिंग करी उन्होंने खुद ही बताया। जिंक 33% में भी आ रहा, इससे कम ज़्यादा में भी आ रहा। वो प्योर मिट्टी थी, वो 3% आया था। वो तो इनकी कुछ जांच में आया, वो तो जो इन्होंने जांच करवाई उसमें जांच में आया 3% का जिंक था। वो 3% के जांच में घोटाला कराया गया। ये जो घोटाला कराया जा रहा है, बिना विभाग के मिली भगत के घोटाला हो ही नहीं सकता। ये विभाग जो है केवल ये पैसा कमाने के लिए सरकारी नौकरियों से बड़ी बड़ी तनख्वाह ले रहे। और यहाँ देख लो आप, सारे कमरों में कूलर लग रहे और किसान वहाँ खेत में गर्मी में झुलस गया। किसान तो गर्मी में वहाँ फुक्का मर गया। अरे सारे कूलर में एसी में बैठे। आप जिला कृषि अधिकारी को आपने कभी फील्ड में देखा होगा, कहीं किसी खेत पर देखा, किसी पेस्टिसाइड की दुकान पर कार्रवाई करते नहीं देखा होगा। तो हम इन्हें एसी रूमों से, इन्हें कूलरों वाले कमरों से बाहर निकाल कर इन्हें ज़मीन पर उतारने के लिए आए। जब तक ये कृषि विभाग किसान के लिए काम नहीं करेगा, ऐसा चैन से हम सोन नहीं देने के। तो ये आप यहाँ सुबह से धरना चल रहा है और लगभग शाम के 4 बज चुके हैं। कोई अधिकारी अपने रूम से निकल कर आया या कोई बड़ा अधिकारी? ये तो यहाँ छुट भैया बैठे, इनसे तो हम बात नहीं करते। बात करेंगे हम जिम्मेदार अधिकारी से, या तो जिला कृषि अधिकारी होगा या कोई प्रशासनिक अधिकारी होगा। रही बात सुबह से शाम तक के धरने की, हम तो मूड में आए महीने 2 महीने के धरने में। अभी तो सुबह से शाम हुई, हमने तो टीम बना दी, कमेटी बना दी, 10 आदमी यहाँ छोड़ कर जाएंगे और यह धरना महीने 2 महीने भी चल सको। ये कोई नहीं, सुबह से शाम तक मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा तजर्बे, हमारा 8-8 महीने 10 महीने 1-1.5 साल तक धरने चलो, ये कोई बड़ा काम नहीं। पर इन्हें जगह का जाएंगे। आपने धरना दिया, इससे पहले ने कुछ दिया था जानकारी की? भाई 1 हफ्ता पहले ना नोटिस दिया गया था। एक नोटिस के बाद हमने इन्हें धरना दिया। ये तो ये चाक धरना कहीं भी ना हो, ये तो कार्य वहाँ कर लो और वहाँ वाले कार्य वहाँ कर लो। धरना जहाँ किसान की इच्छा होगी वहाँ करेंगे। जिला कृषि अधिकारी को यहीं आना पड़ेगा, यहीं इसे लंडोरा दफ्तर पर बैठ कर बात होंगी और किसान सहमत होगा तो धरना खत्म होगा, ना धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। जी क्या कहेंगे? धरना अनिश्चित काल के लिए कह रहे हैं अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल चलाओगे। यदि मांग नहीं मानी जाती, ये जो यहाँ एसी में बैठे, ये तनख्वाह फ्री की ले रहे, ये कहीं भी आज तक किसान के खेत में जाकर बता दो, मुझे एक ब्लॉक में 10 गांव के नाम बताया दो, 10 किसानों के नाम बताया, देख कर गाँव में कुछ के सब मिले हम, ये ही के अधिकारी बताया दो। तो जो ये किसान सीधे पैसे ले रहे, इनसे दबाव वालों से ले रहे। एक जो समान कृषि यंत्र है, इन कृषि यंत्र पर ये मनमान्य उसमें अपने जो एजेंट उनके ही थ्रू ये माल ठुका रहे हैं। और को मैंने कर दो, इन्हीं होना चाह भाई, हम तो ये पक्का बिल दे रहे, हम कैसे बिठा सको बाजार की कीमत से, दूनी कीमत पर तो ये वो दे रहे।
जो ये सामान दे रहे उनमें इनका भी कमीशन है। दुकान पर तो उसका लेना जिस पर से ये कहेंगे। तो ये कमीशन बाजी आप कैसे रोक सकते हैं? धरना देकर रोक रहे हैं, क्या कुछ और तरीका है इसका? भाई हम तो धरना दे रहे फिलहाल, अरे नहीं चिता रहे कि किसान जाएगा जिक्कर किसान को दुखी हुआ, पिछले साल उसका फसल नहीं हुई, इस साल भी गन्ने की फसल में पीछे कमर पर मशीन बंध रही है, अभी तक भी वे तितली नहीं मेरी दवा इतनी गलत आ रही। तो दवाओं पर जो दवा गलत आ रही है उस पर आप अंकुश लगाने के लिए धरने प्रदर्शनी करेंगे या कुछ कहीं और जांच कराएंगे इसकी? भाई इनसे यही मांग करेंगे कि इसकी जांच हो, मुकदमा दर्ज हो। जो जांच करने वाले भी यही है? नहीं, इनसे नहीं हम चाहते। विभाग तो विभाग की लिखेगा, विभाग तो विभाग की लिखेगा। SIT गठित हो, एक टीम गठित हो जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी हो, जैसे ये SDM वगैरह है, ये प्रशासनिक अधिकारी उसमें नियुक्त हो, पुलिस विभाग का भी बड़ा अधिकारी इसमें नियुक्त हो, तो वो SIT इसकी जांच करे। जी क्या कहेंगे? धरना चल रहा है, अभी कोई आया सुनवाई करने के लिए? नहीं, अभी कोई नहीं आया। तो किसे बुलाने के इंतजार चल रहा है अभी? कौन होगा जी? जिला कृषि अधिकारी को। जिला परिषद अधिकारी को। तो लग रहा है कि मांगे पूरी होगी? हाँ होगी, नहीं होगी तो धरना जारी रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक भी समाधान नहीं होगा, अनिश्चितकालीन जब तक समाधान नहीं होगा समस्या का, जब तक धरना जारी रहेगा। जी क्या कहेंगे? भाई जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने का, जांच सही नहीं होने की, ईमानदारी से नहीं होने की, धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा। कोई सक्षम अधिकारी आवो, वो कुछ आश्वासन दे तो चाहे धरना खत्म हो जाए, नहीं तो होने का नहीं। सुनवाई होगी आपके, आप यहाँ पर भरे का बगाजिया जो बरामदा, क्या कहेंगे? वैसे देखो, उत्तराखंड किसान मोर्चा जो भी आंदोलन करता है वो सफलता लेकर ही उठता है। अभी हमने सहकारिता विभाग VAR पर हरिद्वार धरना दिया था, नैनो किसानों को ज़बरदस्ती दी जा रही थी, वो उत्तराखंड किसान मोर्चा ने ही बंद कराई। रहा मुद्दा अब एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर को तो सुधार कर जाएंगे, जब तक इसका समाधान नहीं होगा, जब तक इसके खिलाफ आंदोलन चलता ही रहेगा। आज तो एक यह शुरुआत करी हमने इस विभाग के खिलाफ, क्योंकि हमें इसकी बहुत दिनों से जानकारी मिली। अभी जिक्र हो रहा था, कुछ किसान कह रहे थे कि हमने तो कार्यालय आज पहली बार देखा। हमारे कुछ सीधे साधे किसान हैं जो खेती करते हैं, वो बेचारे खेती के सिवाय उन्हें कार्यालयों का तो पता ही नहीं, कार्यालय कहाँ है। वो तो आज बुलाए, धरना दिया तो उन्हें पता लगा कहाँ भाई एग्रीकल्चर का कार्यालय लंढोरा में है। तो ये अधिकारी जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, अगर वो आपकी मांग मानते हैं तो फिर क्या धरना समाप्त होगा? देखो, अगर उच्च अधिकारी आकर हमारी किसानों की मांग मानेंगे तो धरने को हम समाप्त कर देंगे, लेकिन धरना उन्हीं शर्तों पर समाप्त होगा कि जो इसमें जिंक खरीदा गया, जैसे हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 33% की जगह 3% की मिट्टी किसानों को दी गई। हमारी मांग है जिला प्रशासन से और अपने जनप्रतिनिधियों से भी, जो अपने विधायक और सांसद हैं, उनसे भी हमारी मांग है कि एग्रीकल्चर विभाग का बिल्कुल ऐसा SIT बनाकर ऑडिट किया जाए कि जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अब जो जिंक है जो किसानों ने खरीदा है, जो उनका नुकसान हुआ पैसे का, अब उसकी भरपाई कैसे होगी? उसकी भरपाई तो ये होगी जब SIT जांच होगी। SIT जांच में तथ्य सामने आएंगे तो जो भी अधिकारी खरीदने वाले और जो संस्था जिसने वो सप्लाई की, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने का हम प्रयास करेंगे। किसानों को वो पैसा कैसे रिटर्न होगा कि जो नुकसान हुआ? आंदोलन के माध्यम से पैसा रिटर्न कराएंगे। तो देखा, इन्होंने कहा कि जो किसानों का पैसे का दुरुपयोग हुआ है, जो इन्होंने डुप्लीकेट माल किसानों तक दिया है, उसके लिए आंदोलन करेंगे। आज किसानों का 1 दिवसीय धरना था लंढौरा के विभाग के ही ऑफिस में। इनके द्वारा जो समस्याएं रखी गई हैं वो कीटनाशकों की जांच से संबंधित है, यूरिया की मूल्य वृद्धि से संबंधित है, जो कुछ समय पहले जिंक की खाद आई थी उसकी गुणवत्ता से संबंधित है। इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, वो संबंधित विभाग यानी कृषि विभाग को प्रेषित किया जाएगा। उसके अलावा कल इनकी 12 बजे वार्ता भी है जिले में, तो वहाँ भी ये इस मांगों को रखेंगे। मैम, किसानों ने आरोप लगाया सीधी दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इनको सामान महंगा खरीदना पड़ रहा है, दूसरा जो सामान खरीद रहे हैं वो इस लायक नहीं है कि खेत में यूज़ कर सके। कब तक संज्ञान ले लिया जाएगा? ये हमारे द्वारा आज ही प्रेषित कर दिया जाएगा कृषि विभाग को और उनको बता भी दिया जाएगा दूरभाष में। हाँ, जो पॉइंट्स इन्होंने बताए वो सारे पॉइंट्स प्रेषित कर दिए जाएंगे। बताया किसानों ने घोटाला हुआ है, वो जो गुणवत्ता से संबंधित है वो बता रहे हैं कि रिपोर्ट आ गई है। कल उनकी वार्ता भी है विभाग के जो जिले के मुखिया हैं उनसे, तो वहाँ भी ये बात हो जाएगी। 400 करोड़ का घोटाला अनुमानित बता रहे हैं।
ठीक है, विभाग के स्तर पे इसको देख लिया जाएगा। ठीक।